हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत टाइम के बाद मैं अभी व्लॉग बना रहा हूँ एंड द रीज़न इज़ लाइक आई हैव शिफ्टेड टू अनदर कंट्री। एक्चुअली आई एम इन यूके नाउ। ये व्लॉग में मैं यूके की जर्नी के बारे में बात करूँगा। डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ मूविंग outside of India, but yeah, I have taken the decision, so I'm here now. So I'm not motivating anyone to come outside of India. But if in case you have made up your mind, then definitely this vlog is for you. So UK आने के पहले I was having a lot of confusion. Like UK जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है, कनाडा जाना है. आई एम श्योर कि बहुत लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहेगा. तो हम लोगों ने आइल्स भी दे के रखा था. आइल्स देने के बाद कन्फ्यूज़न ये था कि एक्सप्रेस एंट्री खुलेगा कि नहीं कनाडा के लिए. पीएनपी खुला है, बट पीएनपी में इनविटेशन लेना, एवरी वन ऑफ यू मस्ट बी अवेयर दैट कि इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट. तो बहुत सोच समझ के वी प्लान टू मूव टू यूके. अभी बहुत सारे ऐसे भी रीजंस थे, लाइक इफ़ इन केस वी आर गोइंग टू कनाडा ऑन स्टडी वीज़ा, व्हाट आर द प्रोस एंड व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस. तो हम लोगों ने वो भी सोचा था. तो कनाडा में डिसएडवांटेज ये था कि मेरी वाइफ डेंटिस्ट है और उसने पास आउट किया था 2014 में. अभी कनाडा में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ एजुकेशन गैप एक्सेप्ट नहीं करती है. और नाउ इफ़ इन केस यू हैव एजुकेशन गैप, थिंक ट्वाइस बिफोर यू अप्लाई फॉर कनाडा स्टूडेंट वीज़ा. तो वो एक चीज़ था. अभी दूसरा चीज़ ये भी था कि इन केस अगर एजुकेशन गैप एक्सेप्ट कर भी लिया, चलो, तो स्पाउस डिपेंडेंट अगर मैं चाहूँगा तो कितना टाइम लगेगा. थोड़ा रिसर्च करने के बाद हम लोगों को पता चला कि इनिशियली स्पाउस डिपेंडेंट जाना थोड़ा इजी था, बट नाउ डेज इट इज़ टेकिंग अप टू 6 to 9 months. तो ये भी एक चैलेंज था कि इन केस वाइफ तो चली गई बट मेरे को 9 महीने और वेट करना पड़ेगा. वो भी सोचा. फिर हम लोगों ने दूसरे अल्टरनेटिव भी सोचे कि आइदर यूके और ऑस्ट्रेलिया, दोनों में से क्या प्लान कर सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया में आई कुड हैव प्लान, बट द थिंग वाज वहाँ पे भी बॉर्डर्स क्लोज थी. और ऑस्ट्रेलिया में मेरे को एक एडवांटेज भी था कि मेरी रियल सिस्टर वहीं पे है. तो आई मेरे को थोड़े एक्स्ट्रा पॉइंट भी मिल सकते थे, बट ये थोड़ा अलग से एक इशू था कि बॉर्डर्स ओपन नहीं कर रहे थे. बट सिचुएशन इज़ डिफरेंट नाउ. अभी वहाँ पे बॉर्डर्स ओपन हो गई है. नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट हाउ वी हैव प्लान फॉर यूके. हम लोग एक कंसल्टेंसी में गए थे फॉर कनाडा वीज़ा. वी वर टॉकिंग प्रॉस एंड कॉन्स, बट आफ्टर हैविंग लॉट ऑफ कन्फ्यूजन दे सजेस्टेड मी फॉर यूके. यूके में एक एडवांटेज ये है कि यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन देने के बाद कैश लेटर मिल जाता है ईजिली. व्हाट इज़ कैश लेटर? आई विल probably create one more vlog for that. Now कैश लेटर आने के बाद एडमिशन मिल जाता है. एडमिशन हो जाने के बाद वी नीड टू गो फॉर बायोमेट्रिक्स. मतलब मेन एप्लीकेंट स्टूडेंट नीड टू गो टू डिफरेंट ऑफिसेस इन इंडिया फॉर बायोमेट्रिक्स. ये हो जाने के बाद यूके में मेन एप्लीकेंट्स कैन ट्रैवल. नाउ अनदर क्वेश्चन, डिपेंडेंट जो है उसको मेन एप्लीकेंट के साथ ही जाना चाहिए या फिर अलग से फाइल रखनी चाहिए? ये भी एक कन्फ्यूजन था हम लोगों को, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था. बहुत सारे लोगों ने मेन एप्लीकेंट के साथ ही फाइल रखा है और उसके साथ मिल भी गया है. हम लोगों को इशू ये था कि एजुकेशन गैप बहुत था.
तो हम लोगों को डर ये था कि और क्वेरीज आ भी सकती है और उसके लिए एक अलग से इंटरव्यू भी आ सकता है, तो हम लोगों को ये अवॉइड करना था। इसलिए हम लोगों ने अलग से फाइल डिपेंडेंट का रखा था। अभी डिपेंडेंट का फाइल रखने के बाद प्रोसेस तो स्मूथली हो गया। मैं डिपेंडेंट वीज़ा के लिए कैसे फाइल करते हैं यूके के लिए, उसके लिए भी एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगा। दिस कैन हेल्प लॉट ऑफ पीपल। अलग से अभी चैलेंजेस मेरे को भी आए आफ्टर गेटिंग द वीज़ा में पासपोर्ट सब मिला, तो उसमें लिख के आया था नो वर्क नो वीज़ा एंड नो पब्लिक फंड नो बिजनेस। अभी ये तो एक बहुत बड़ा इशू हो गया था। हम लोग टेंशन में आ गए थे कि अभी करना है क्या। हमारे कंसल्टेंट ने बोला था कि वहाँ इसके लिए ट्रैवलिंग में इशू नहीं आएगा, बट ओनली इशू इज़ आपको वहाँ पे जॉब करने में इशू आएगा। उसने मेरे को बताया था कि यूके पहुँच के ही अप्लाई करना, यहाँ से अप्लाई मत करना। बट मैंने थोड़ा डेट छाना बन के यहाँ से इंडिया से ही एप्लीकेशन शुरू कर दी थी मेरा BRP कार्ड को चेंज करने की, क्योंकि मेरे को पता ही था कि वीज़ा में अगर ये लिख के आया है तो BRP में भी लिख के आएगा। एप्लीकेशन तो कर दी, बट आफ्टर 2 days आई गॉट अ मेल दैट यू शुड नॉट बी ट्रैवलिंग टू आउटसाइड यूके। ये भी एक चैलेंज हो गया। तो मैं डर गया कि मेरी फ़्लाइट टिकट ऑलरेडी बुक है, तो मैं ट्रैवल कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा इंडिया से यूके। बट मैंने एक दूसरे वीडियोस भी देखे थे जिसमें उन लोगों ने बोला था कि कोई इशू नहीं आएगा। सो आई मेड अप माई माइंड एंड आई वेंट अहेड टू गो टू यूके। अभी ये तो हो गया, यूके भी पहुंच गया, मेरे को BRP 4 दिन में आ गया। आई कंसिडर माई सेल्फ लकी, बिकॉज बहुत सारे लोगों को 1 महीने के बाद भी अभी तक आया नहीं है। तो आई वुड सजेस्ट कि इन केस आपको ये इशू आता है तो इंडिया से ही प्रोसेस शुरू कर दो। दैट वुड बी क्विकर वन, ईजियर वन एज वेल। मैं BRP में कैसे चेंजेस करना है, क्या क्या प्रोसेस है, उसके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो यस, ये मेरी जर्नी थी। हम लोगों ने काफ़ी सोचा, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बट फाइनली वी आर इन यूके। बट ट्रस्ट मी, इनिशियली जब आप दूसरे कंट्री में आते हो तो थोड़ा टाइम आपको होम सिकनेस लगेगा। आपको ऐसा भी लगेगा कि यहाँ पे कहाँ आ गए हम लोग, इससे तो इंडिया अच्छा था। यहाँ पे लोग सोशल थोड़े कम रहते हैं, आसपास लोग एक दूसरे को मिलना पसंद नहीं करते। बट ठीक है, टाइम जाने के बाद थोड़ा you'll feel good। तो यस, दिस वाज माय जर्नी। कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ कमेंट हो, कैसे इम्प्रूव करना है मेरे को व्लॉग बनाने में, प्लीज़ हेल्प मी। डू लाइक, डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, बाय बाय।